नमस्कार। आज 12 अक्टूबर है और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं इस वक्त खड़ा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। यहाँ पर निर्मल कल्याण ट्रस्ट की सालाना बैठक होने वाली है। यहाँ पर ट्रस्ट के बारे में, उनके कोष के बारे में, उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज लाइव। देखिए, ये है चंद्रशेखर जी की मूर्ति, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। यहीं पर उन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया था और यहीं पर होगी निर्मल कल्याण ट्रस्ट की मीटिंग। आइए चलते हैं मीटिंग में। Welcome to Ecosonic Music World. Bluetooth is ready to pair. यहाँ से फोटो सही आएगी ना, नहीं तो चंद्रशेखर जी की फोटो नहीं आएगी। ये फोटो सबकी आनी चाहिए पर यहाँ आए हुए सभी निर्मल कल्याण ट्रस्ट के सदस्यगण, निर्मल कल्याण ट्रस्ट के प्रेरणा स्रोत हमारे पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में चंद्रशेखर जी भूपेन्द्र जी, वर्तमान में अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, लगा लीजिए। बस गया, ठीक लगा लीजिए। निर्मल कल्याण ट्रस्ट के महामंत्री डॉक्टर अशोक गुप्ता, माननीय कोषाध्यक्ष श्री राकेश जी, ऑनर मेंबरगण, जिन्होंने इस संस्था के निर्माण में माननीय प्रेरणा स्रोत भूपेन्द्र नाथ जी के एक शब्द पे सब लोगों ने तुरंत जो है निकाल के पैसा जो है दूसरे दिन दे दिया। इसका मेन उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों का, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, हम दवा के लिए, उसके इलाज के लिए अकॉर्डिंग टू मर्यादा तक जो है 5,000 से 15,000 रुपया तक। अभी आपको हमारे कोषाध्यक्ष जी बताएंगे कि पिछले साल से इस साल तक कितने लोगों की सहायता की गई। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जिनको निर्मल कल्याण ट्रस्ट से लगाव है, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो अपने परिवार के एक सदस्य का मात्र 1100 रुपया देना है। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग 51,000 रुपया दे के घर में बैठ जाते हैं, उससे अच्छा है कि आप हर साल परिवार के जितने लोग हैं, हम आपको बताएं, जवाहरलाल सेठ के राजेश जी हैं, उनसे मैंने कहा भैया इकट्ठा कहे नहीं यार, हम तुमको जब तक देंगे तब तक देते रहेंगे राजेश, वो हमें ज्यादा मिलेगा और उससे उत्साह बढ़ेगा। अगर 2 सदस्य हम बढ़ाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के, अपने साथियों के, अपने रिश्तेदार के, नातेदारों को सबसे कहिए। और जो लोग नीडी हो, ये नहीं कि आप पैसा देके घर में बैठ जाइए। जो लोगों की जरूरत है, जो आपके परिवार में है, जो आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, मोहल्ले के हैं, भाई बंधु हैं, उनका आप पैसा दिलवाने का कस, ये नहीं कि आप मेंबर नहीं घर बैठ जाइए। आप भी आइए, देखिए कि हम लोग क्या कार्य पद्धति है, किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। और हर बार बाई चेक दिया जाता है। तो
मेरा निवेदन है आप लोगों से कि हर बार जो पैसा दिया जाता है निर्बल कल्याण ट्रस्ट के मोबाइल पे फोटो जाता है। अगर आपको कोई गलत लगे, किसी प्रकार का हम लोग से गलती हो, उसको भी आप हम लोग का बताएं कि देखिए ये आपने गलत किया। तो मैं, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 7-8 साल के हम लोग अभी इनोसेंट बच्चे हैं। इस संस्था के लिए एक प्रेरणा है और हमारा निवेदन है सब लोग से कि उत्साह के साथ आप लोग इसमें सहयोग करें, जिससे हम लोग में समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग कर सकें। आप लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं अपने निर्बल कल्याण की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारी भाभी लोग आई, बहनें आई, बहुएं आई, उनको भी मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने यहाँ आया और दूसरों को भी आप उत्साह बढ़ाइए जिससे यहाँ और लोग आए। आप लोग से निवेदन है, जो हमारे मेंबर हैं उनको आप उत्साह बढ़ाएं जिससे यहाँ आए। जब आप लोग आएंगे तो हम लोग का उत्साह बढ़ेगा, आगे इस तरह का कार्य और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी यहाँ आए हैं मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे शहर के प्रतिष्ठित भाई अन्नू जी आए हैं, उनका मैं निवेदन करता हूँ, नील गुप्ता जी का। और सबसे पुनः निवेदन करता हूँ आप लोग अपने परिवार के एक सदस्यों का सहयोग देने का कष्ट करें। और मैं अपने संस्था के अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूँ, उन्होंने हमको यहाँ पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। भाव के कार्य में क्रम में हम लोगों ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी श्री ठाकुर दीन विद्यालय एवं केसरवाणी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें 46 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान दिया था। इस रक्तदान शिविर के पश्चात लगभग 3 माह तक हम लोगों ने उस रक्त को अपने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मदद की थी और लोगों को उसका लाभ मिला था। ऐसे पुनीत कार्य को करते हुए हमारी इस भावना को कबीरदास जी ने अपने शब्दों में पिरोया है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम लोगों के बीच श्री भाभी जी कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें। अध्यक्ष उद्यमी कर्मठ सर्वप्रिय श्री लक्ष्मीकांत जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। बंधुओं, आप सभी का निर्बल कल्याण ट्रस्ट के अर्धवार्षिक साधारण सभा में हार्दिक स्वागत है। आपका रविवार की प्रातः की निद्रा में खलल डालने के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। ट्रस्ट का सेवा का कार्य आप सभी के सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। ट्रस्ट ने आज तक किसी भी उचित सहयोग की प्रार्थना को नकारा नहीं है। वर्तमान में अधिकांश सहायता आवेदन गंभीर रोग जैसे कैंसर, किडनी के आए हैं। ट्रस्ट की सहायता से ऐसे गंभीर बीमारी में एक बूंद की तरह है। ट्रस्ट के सहयोग के बावजूद राजकीय और अन्य संस्थाओं से के सहयोग के बाद भी रोग मुक्त होने में रुकावट आ रही है। इस संदर्भ में मेरा आप सभी से आग्रह है कि विशेषकर सभी छोटे बड़ों को खान पान, रहन सहन में सतर्क रहने की सलाह अवश्य दें। रोगों का इलाज आसान नहीं है। मॉर्निंग वॉक आप में शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाती है, अतः यथासंभव इसे जीवन शैली में शामिल करें। इसी संदर्भ में निवेदन है कि रात्र के अंतिम भोजन के पश्चात ब्रश अवश्य करें। संभव हो तो सेंधा नमक, हल्दी, लौंग, फिटकरी, सरसों के तेल के मिश्रण से मसूड़ों की मालिश करें और 10 मिनट बाद ही कुल्ला करें। इसमें मुख और दांतों के रोगों से मुक्ति संभव है और दांतों के क्षरण की गति में कमी आती है। ट्रस्ट की एक समस्या और है कि लोग मेडिकल के अतिरिक्त आर्थिक परेशानी के कारण पढ़ाई लिखाई, कन्या विवाह, आग, चोरी आदि की स्थिति में भी सहयोग चाहते हैं। सीमित साधन होने के कारण इसमें सहयोग करने में दिक्कत आती है। फिर भी कुछ एक सहायता हमारे मॉर्निंग वॉकर्स जमुना कॉलेज के साथियों के सहयोग से समय समय पर दिया गया है। इस संबंध में
मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि कोष और सहयोग में यथोचित वृद्धि होगी तो आप सभी की सहमति से इस पर विचार किया जा सकेगा। आप सभी को पुनः सूचित करना है कि आपके सहयोग का एक भी रुपया ट्रस्ट स्वागत, आतिथ्य और खान पान पर व्यय नहीं करता। इसकी सभी व्यवस्था जमुना कॉलेज मॉर्निंग वॉकर के सदस्यों के सहयोग से होता है। शेष आर्थिक व अन्य विवरण हमारे भाई मंत्री डॉक्टर अशोक गुप्ता, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन, संरक्षक भूपेंद्र नाथ गुप्ता जी व अन्य सूचित करेंगे। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है एवं पधारने का हृदय से धन्यवाद। 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 निर्मल कल्याण ट्रस्ट की पिछली साधारण बैठक की सभा की 11वीं बैठक, 5वां वार्षिक अधिवेशन एवं तृतीय रक्तदान शिविर 4 मई 2025 को केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज में हुई। बैठक में लगभग 200 से अधिक सदस्य, दानदातागण एवं अतिथिगण उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में 44 यूनिट रक्तदान हुआ। साधारण सभा केसर विद्यापीठ के सभागार में आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर श्री गणेश के समानी रहे। बैठक का संचालन श्री गोविंद नारायण ने किया। इस वंदना के बाद अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत जी ने अतिथियों, दानदाताओं, रक्तदान दाता वालों को स्वागत एवं आभार व्यक्त किया और बताया कि ट्रस्ट में लगभग 6 लाख का वार्षिक सहयोग मिला है और 48 लोगों की सहायता की गई है। केसर विद्यापीठ को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने केसर विद्यापीठ के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि वर्ष 2025 में सदस्यों से 7,08,787 रुपया प्राप्त हुआ और 48 जरूरतमंदों की सहायता की गई। मुख्य अतिथि जी ने निर्मल कल्याण ट्रस्ट की सराहना की और रक्तदान करने वालों को साधुवाद दिया। उन्होंने विवेकानंद एवं गुरु रामकृष्ण परमहंस की कथा सुनाकर निस्वार्थ परोपकार की सच्ची ईश्वर सेवा बताकर ट्रस्ट की सराहना किया। अंत में भोजन ग्रहण करने के बाद बैठक समाप्ति की घोषणा हुई। साधारण सभा की बैठक के बाद 7 मई 2025 को कार्यकारिणी सभा की बैठक हुई। श्री गोविंद नारायण जी के निवास पर हुई, जिसमें कोषाध्यक्ष के कार्य वितरण, ट्रस्ट के ऑडिटर की नियुक्ति तथा सरकार द्वारा निर्देशानुसार ट्रस्ट का दर्पण पोर्टल पर ऑडिटर की सहायता से पंजीकरण करवा लिया गया, जिसके संस्था की विश्वसनीयता बनी रहे। धन्यवाद। समर्पित एवं सर्वप्रिय श्री राकेश के शर्मानी चल रहा है और इस समय 318 सदस्यों के द्वारा 4,44,000 रुपए अर्जित हुए हैं, जिसमें 31 लोगों को सहायता प्रदान की गई है 4,08,000 और इस तरह से 26,000 रुपए हमारे पास उपलब्ध हैं और बैंक में टोटल 8 लाख रुपए इस समय आप लोगों के द्वारा जो है रखा गया है। यही हमारा संक्षिप्त व्याख्या है। नमस्कार। श्री भूपेंद्र नाथ जी से कोष वृद्धि की अपील के लिए हम आग्रह करेंगे। वो सामने चाहिए भाई साहब है। इसी भावना के साथ मैं आज के आदरणीय अध्यक्ष तथा अति सम्मानित निर्मल कल्याण ट्रस्ट के साथियों, आज हम सब एक ऐसे पुनीत कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं जिसकी बदौलत असहाय लोगों को नई दिशा व नई रोशनी मिलती है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर 95 वर्ष पूर्व भारत माँ के लिए एक 25 वर्षीय युवा श्री चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारकर शहीद हुए थे। हम सब उनको नमन करते हैं तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ लिया हुआ संकल्प कभी अधूरा नहीं रह सकता। हमारे बीच श्री लक्ष्मीकांत जी, श्री सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर प्रेम कृष्ण तथा गोविंद जी निर्मल कल्याण ट्रस्ट के लिए
सब परिवार संकल्पित हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर अशोक जी ने अपना देह दान देने तक का भी संकल्प कर रखा है। श्री सत्यप्रकाश जी अपने 3 साल के पोते तक का भी पैसा देते हैं और अपने अन्य साथियों के साथ नेत्र दान के लिए संकल्पित हैं। ये नेत्रदान किसी अन्य को जीवन को रोशन करेगा। श्री रमेश जी अग्रवाल परिवार के अन्य लोग भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, फिर भी अपने प्रत्येक जन्मदिन पर 5100 रुपया निर्मल कल्याण ट्रस्ट को दिया करते हैं। दिल्ली के एक बिटिया सोनालिका, जो कि मेडिकल शॉप चलाती है, प्रति माह ट्रस्ट के खाते में 1000 रुपया जमा करती है। इसी तरह अनजान लोग भी ट्रस्ट के खाते में जमा कर देते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता। अनजान लोग भी ट्रस्ट के खाते में जमा कर देते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता कि किसका पैसा है, उसको जो है अननोन के नाम से हम। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि ऐसे उत्साही लोगों के रहते हुए निर्मल कल्याण ट्रस्ट का खजाना कभी खाली नहीं रहेगा। हमारे मंत्री डॉक्टर अशोक जी हमेशा चिंतित रहते हैं कि निर्मल कल्याण ट्रस्ट के मेडिकल व ब्लड डोनेशन के अलावा किसी और कल्याण कार्यक्रम से जोड़ा जाए। मैं यहाँ पर बुद्धिजीवियों से निवेदन करते हैं कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। साथियों, हमारी एक व्यक्तिगत राय है कि हम सबको कम से कम एक पेड़ अपने पूर्वजों के नाम अवश्य लगाना चाहिए। आप यहाँ रहें या न रहें, ये देवतुल्य वृक्ष हम सबकी आल औलाद के ऊपर अपनी छाया हमेशा बनाए रखेंगे। हमारे केसरणी समाज व अन्य समाज के लोग भी समय समय पर असहायों की मदद करते रहते हैं, हम उनकी भी सराहना करते हैं। साथियों, जैसा कि पिछली बार भी मीटिंग में बता चुका हूँ कि हम सब एक जाति व धर्म के हैं। हम सबको अपनी जाति व धर्म के बढ़ावा के लिए और लोगों को सम्मिलित करना चाहिए। अंत में 2 पंक्ति। जाति हमारी मानवता है, धर्म है मानव सेवा, 4 दिनों का खेला है मनवा, कर लो जन जन की सेवा, कर लो हरिजन की सेवा। जय भारत, जय जय।